गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधर दास मुंद्रा बाल भारती सेकेंडरी स्कूल में आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालय के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है और आपको घर पे रहकर ही इस क्लास से स्टडी करना है। हर क्लास का और हर सब्जेक्ट का डेली यहाँ टॉपिक पढ़ाया जाता है। आपको घर रहकर ही इस टॉपिक को नोटबुक में उतारना है और उसी को लर्न करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारा विद्यालय या यूं कहें सभी विद्यालय जो है बंद कर दिए गए हैं और ऑनलाइन क्लासेस ही चलाई जा रही है। तो ऐसा नहीं हो आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब हो। इसको देखते हुए हमारे विद्यालय ने बहुत ही जल्दी और बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टेप उठाते हुए बच्चों को पढ़ाई करने का एक साधन दिया है। तो आपको इसका पूरा बेनिफिट लेना है। आज हम ऑनलाइन क्लास में क्लास 9th को पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट है, ठीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट में जैसा कि आप जानते हो कि हमारा चैप्टर 8 चल रहा था और लास्ट डे को हमने कंप्लीट किया था। उस चैप्टर का नाम है ए हाउस इज नॉट ए होम। एक मकान घर नहीं है। उसकी कहानी पढ़ी थी, किस प्रकार से एक बच्चा न्यू स्कूल में जाता है और फिर वो सारी घर की बातें उसको याद आती है और वो डिसअपॉइंट हो जाता है, निराश हो जाता है। उन बातों को ध्यान में रखते हुए वो पढ़ाई करने में डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरह की कुछ कहानी हमने पढ़ी थी। तो इस चैप्टर में जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं और वर्ड मीनिंग भी सामने दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चंस के बीच में आते हैं। और बाकी के सारे वर्ड मीनिंग्स आपको मैंने जब चैप्टर रीडिंग की थी उस समय आपको बता दिए थे। वो आपने नोटबुक में नोट कर लिए हैं, उनको लर्न करते रहना और जैसे हम आपको बोर्ड पे समझा रहे हैं उनको भी आपको लर्न करना है, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट लिया जाएगा, आपका एग्जाम होगा। और नोटबुक में जो आपने नोट कर रखा है, नोटबुक को मंगवाई जाएगी, उसको चेक किया जाएगा, उसके मार्क्स दिए जाएंगे और फिर आपका रिजल्ट तैयार होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, केयरलेसली नहीं होना है, स्टडी करना है, कंटिन्यू रहना है, ठीक है। टाइम टेबल आपके सामने दिया हुआ है, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, What does the author notice one Sunday afternoon? What is his mother reaction? दूसरा क्वेश्चन है What does she do? ये तीसरा क्वेश्चन है। There are 3 questions in one question. एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, तो सभी का अलग अलग स्टेप से यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट डज द ऑथर नोटिस? ऑथर या लेखक क्या देखता है? क्या देखता है वो? वन संडे आफ्टरनून, एक संडे की दोपहर को, एक संडे की दोपहर को वो क्या देखता है? क्वेश्चन 1। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट इज हिज मदर रिएक्शन? उसकी मां क्या प्रतिक्रिया करती है?
उसकी माँ की क्या प्रतिक्रिया होती है जब वो संडे आफ्टरनून को ऑथर देखता है, तो उसकी माँ क्या फील करती है, क्या बताती है, क्या करती है, रिएक्शन क्या होता है, आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, व्हाट डज शी डू, वह क्या करती है, इसमें प्रतिक्रिया क्या है माँ का, फिर वो क्या करती है। ये 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। शुरू करते हैं आंसर। द मदर नोटिसेस, मां देखती है, स्मोक पावरिंग, मां तो देखती है, लेकिन उससे पहले ऑथर जो है ना, ऑथर देखता है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। द ऑथर नोटिसेस, लेखक देखता है, स्मोक धुआं, पावरिंग उड़ेलते हुए आते हुए, इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, जो छत है उसकी दरारों से, छत में जगह जो बनी हुई है वहां से स्मोक को आते हुए नोट देखता है, ऑथर देखता है। द स्मोक बिगिंस, धुआं शुरू होती है, टू फिल द रूम, उस कमरे में भरना, सो क्विकली, बहुत तेजी से। द स्मोक बिगिंस टू फिल द रूम, धुआं कमरे में भरना शुरू हो जाती है, सो क्विकली, इतनी तेजी से, दैट दे कैन बेयरली सी, कि वे मुश्किल से देख पाते हैं। बेयरली मुश्किल से, हार्डली बहुत कम दिखाई देता है ना, तो उनको देखना बहुत कम हो जाता है, बहुत कम वो मुश्किल से देख पाते हैं। सो क्विकली, वह तेजी से, ठीक है। हिज मदर रन्स बैक, उसकी मां वापस भागती है, रन्स वापस भागती है उसकी मां, एंड कम्स आउट विद अ बॉक्स, और एक संदूक के साथ वापस लौटती है। कम्स आउट, आती है, विद अ बॉक्स, एक संदूक के साथ, फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो पूरी तरह से कागजों से, डॉक्यूमेंट से, पत्र वगैरह, लेटर जो भी कुछ था उसमें, डॉक्यूमेंट, पत्र जो है, कागज जो थे इंपॉर्टेंट, उनके साथ में वापस बॉक्स को लेकर के वो आती है। आगे देखें, सी अगेन रन्स, वह वापस दौड़ती है, अगेन दोबारा, रन्स भागती है, ये दौड़ती, वापस दौड़ती है, इनटू द हाउस, घर में, वापस घर में भागती है। फिर उसकी मम्मी दोबारा फिर बॉक्स लेकर के आई, डॉक्यूमेंट से भरा हुआ, फिर वापस जो है उसने वापस भाग के गई वो, टू गेट सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, कुछ महत्वपूर्ण चीजें लेने के लिए। ये उसकी मम्मी ने किया, उसकी मदर ने किया, ऑथर की मदर ने ये सब जो है उस समय किया था, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर, व्हाई डज ही ब्रेक डाउन, वह निराश क्यों हो जाता है, उदास क्यों हो जाता है, इन टीयर्स, आंसू लेकर के, आंसू के साथ में ब्रेक डाउन हो जाता है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, रोने की स्थिति हो जाती है, आफ्टर द फायर, आग जलने के बाद। जब आग हमने देखा, जब जली, उसके बाद में वो निराश क्यों हो जाता है, व्हाट वाज द रीजन, क्या कारण था वहां पे, इसको हमने इस तरह से बताया है। आफ्टर द फायर, आग लगने के बाद में, इन हिज होम, उसके घर में, उसके घर में जब आग लगी उसके बाद, he does not see, वह नहीं देखता है, नहीं मिलता है, सी मीन्स मिलना या देखना, वह नहीं देखता है, हिज पेट, अपने पालतू, जो उसने पाल रखा था, पेट जो थे उसके, अपने पेट जो था, केट, बिल्ली से, जो केट है उसने जो उसका पेट थी, तो उस बिल्ली को वो नहीं देखता है, whom he loves very much, जिसको वो बहुत ज्यादा चाहता है, उस पेट को नहीं देख पाता वो, जिससे वो बहुत ज्यादा लव करता है, बहुत ज्यादा उसको पसंद करता है, उसको नहीं देख पाता वो। he feels his heart broken, और वो महसूस करता है कि उसका दिल टूट गया, उसका हार्ट जो है ब्रेक हो गया। इट मीन्स बिल्कुल उसका जो है लव जो करता था उसने, वो फील होता है उसको, जैसे वो पूरी तरह से
उदास के रूप में, ही फील्स में महसूस करता है, हिज हार्ट ब्रोकन, उसने अपने दिल को टूटा हुआ फील करता है। ऑल द अनप्लेजेंट थिंग्स, सारी असुहावनी बातें, परेशान करने वाली बातें, थिंग्स मीन्स बातें भी होती है, थिंग्स मीन्स चीजें भी होती है, तो सारी जो अनप्लेजेंट थिंग्स जो होती ना, सच एज ए न्यू स्कूल, जैसे कि कोई नए स्कूल के बारे में जो बात बनी थी उसमें, इस प्रकार की जो है बातें, ये भी चीजें जो है वहां पे वो फील करता है। द फायर एंड द कैट, द फायर आग और बिल्ली, आग और बिल्ली जो थी ना, ऑल टू हिज माइंड, सारी चीजें जो है अपने माइंड में वो महसूस करता है। एंड ही ब्रेक्स डाउन इनटू टीयर्स, और वो उदास हो जाता है, आंसुओं में डूब जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज द ऑथर डीपली एम्ब्रेस्ड द नेक्स्ट डे इन स्कूल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई, क्यों, इज द ऑथर डीपली एम्ब्रेस्ड, वो बुरी तरह से क्यों निराश हो जाता है। एम्ब्रेस्ड मीन्स नहीं होता है अनप्लेजेंट फील करना, निराश हो जाना, डिसअपॉइंटेड हो जाना, तो ये सब जो निराश के शब्द है, तो ये वर्ड जो है क्यों निराश हो जाता है बुरी तरीके से द नेक्स्ट डे, अगले दिन इन स्कूल, विद्यालय में, स्कूल में ऐसा क्यों होता है उसके साथ में, क्या क्यों हो जाता है, क्या रीजन था। विच वर्ड्स शो हिज फियर, कौन से शब्द जो है हमें उसको डर को बताते हैं, एंड इनसिक्योरिटी, और उसके असुरक्षित या असुरक्षा या जो फियर है उसको दर्शाते हैं। वो क्यों जो है फियर फील करता है, क्यों वो डर फील करता है, इस बात को कौन से वर्ड है वो दिखाते हैं। ठीक है, तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट में अभी बात करेंगे, जस्ट आपके बाद में बताऊंगा मैं। पहले इनमें जो वर्ड मीनिंग्स आए हुए हैं उनको हम देखते हैं। बेयरली में होता है हार्डली, मुश्किल से, यानी बहुत कम, हार्डली बहुत कम संभावना रहती है उसके लिए, हार्ड, बेयरली, BARELY, BARELY, बेयरली में होता है बहुत कम। डॉक्यूमेंट्स, DOCUMENTS, डॉक्यूमेंट्स होता है कागज या पत्र, जो भी पत्र होते हैं उसके बारे में आता है। ब्रेक डाउन में होता है उदास होना, ब्रेक डाउन से उदास होना, और एम्ब्रेस्ड का मतलब है निराश हुआ, एम्ब्रेस्ड परेशान हुआ, निराश हुआ, इस तरीके से वर्ड्स जो है उसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसका थर्ड का क्वेश्चन का आंसर जो है अब आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने पढ़ा था उसका आंसर आपके सामने है। उस क्वेश्चन में पूछा गया था, Why is author deeply impressed the next day in school? Which words show his fear and insecurity? ठीक है, इसका आंसर देखो सामने दिया है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अगले दिन, आफ्टर फायर, आग लगने के, आग लगी जब उसके अगले दिन क्या हुआ था, द ऑथर इज इन नो मूड, लेखक का मन नहीं होता है, लेखक का मन नहीं होता है, मूड नहीं होता है, मनोभाव, मूड, उसका मन नहीं होता है, उसका माइंड नहीं होता है टू गो टू स्कूल, विद्यालय जाने का, स्कूल जाने का उसका मन नहीं होता है, हमने पढ़ा था। ठीक है, बट हिज मदर कंपेल्स, लेकिन उसकी मम्मी उसको मजबूर करती है, उस पर दबाव देती है। ठीक है, हिम टू गो, जाने के लिए उसकी मम्मी उसको कंपेल करती है। ही इज वियरिंग, वह पहने हुए है, वियर ING फॉर्म में, ही इज वियरिंग, वह पहने हुए है, द सेम ड्रेस, वही पोशाक, वही ड्रेस पहने हुए है, दैट ही वॉर द संडे मॉर्निंग, जो उसने पहनी थी संडे मॉर्निंग को। वॉर में होता है पहनी हुई थी, पास्ट में आई है, वियर, वॉर, वॉर्न, वियर पहनना फर्स्ट फॉर्म, वॉर सेकंड फॉर्म, और वॉर्न थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो पहनी हुई थी द संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह जो पहनी हुई थी वही ड्रेस पहनी हुई थी उसके, क्योंकि चेंज करने का उसको मौका नहीं मिला, उसके घर में आग लगी हुई थी, सब कुछ नष्ट हो गया था, सब फायर में जल गया था, ये हमने पढ़ा था। एवरीथिंग वॉज बर्न्ड, प्रत्येक चीज जल गई थी, इन द फायर,
आग में, हर चीज आग में जल गई थी। ये हमने देखा था, ठीक है। इससे उसका मूड जाने को नहीं था। आपके भी अगर प्रॉब्लम्स हो जाती है कुछ, तो आपका मन भी विद्यालय आने को नहीं होता। लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें, डोंट मिस एनी क्लास, कोई भी क्लास को छोड़ना नहीं है। तो उसी तरह वो जो है वो उसका मूड नहीं था जाने का, तो सो ही फील्स एम्ब्रेस्ड, इसलिए उसने परेशानी महसूस की। इस सेंटेंस को वापस देखते हैं। एवरीथिंग वाज बर्न्ड, हर चीज जल गई थी, हर चीज जल गई थी इन द फायर, आग में। ही हैज नो बुक्स, उसके पास में बुक्स नहीं थी, किताबें भी नहीं थी उसके पास में, सब किताबें जल गई थी, हमने पढ़ा था। नोटबुक्स, और जितनी भी नोटबुक्स थी उसकी, जो उसने वर्क को नोट कर रखा था, वो भी नहीं थी, वो जल गई थी। और स्कूल बैग, और यहाँ तक कि उसका स्कूल का बैग जो था वो भी बर्न हो गया था, वो भी जल गया था। आग में सब कुछ उसका डिस्ट्रॉय हो गया था, सब कुछ जो है बर्बाद हो गया था, है ना, ये हमने पढ़ा था। सो ही फील्स एम्ब्रेस्ड, इसलिए उसने असुविधा या परेशानी महसूस की। ये रीजन था कि वो एम्ब्रेस क्यों था, क्योंकि वो ये सभी चीजें उनके पास में नहीं थी, और ओल्ड इसकी जो है यूनिफॉर्म थी, तो वो इस तरह से जो है फील कर रहा था। द वर्ड्स, और ये शब्द कौन से शब्द आते हैं देखो, आई जस्ट वांटेड टू कर्ल अप, मैं बदलना चाहता हूं, अपने जीवन से परेशान होकर के उसने बोला, एंड डाई, और मरना चाहता हूं। ये उसने बोला। इस वर्ड से, इस सेंटेंस से पता लगता है कि ही वॉज एम्ब्रेस्ड, वो ज्यादा वो परेशान था, ठीक है। सो हिज मेंटल स्टेट, ये पंक्ति उसके मानसिक स्तर को बताती है, उसके माइंड में इस तरह से जो परेशानी जो हो गई थी उसके स्तर को बताती है, एंड इनसिक्योरिटी, और असुविधा को भी बताती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन। बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं, और मोस्ट क्वेश्चन और शॉर्ट होंगे, बनेंगे तो मैं आपको और बता दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने है, वेयर वॉज द कैट, बिल्ली कहाँ थी, किस जगह पे थी। आफ्टर द फायर, आग लगने के बाद। इन द हाउस, घर में आग लगने के बाद क्या हुआ था, द कैट हैड गॉन आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर निकल गई थी, बाहर चली गई थी, है ना। इस तरह से हमने कुछ पढ़ा था, तो वो बाहर जो चली गई थी बिल्ली, वो हमने देखा था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सारे मोस्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, एडिशनल क्वेश्चन और भी बनेंगे, एडिशनल क्वेश्चन और भी होंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। अब एक बार इसको जो है स्पीडली रीड करना है, ताकि आपको रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है, तो आपको साथ में जैसे जैसे मैं इसको प्रोनाउंसिएशन करता हूँ, जैसे पढ़ता हूँ इसको, आपको भी इस तरीके से पढ़ना आना चाहिए। नेक्स्ट डे आफ्टर फायर, द ऑथर इज इन नो मूड टू गो टू स्कूल, बट हिज मदर कंपेल्स हिम टू गो। He is wearing the same dress that he wore the Sunday morning. Everything was burnt in the fire. He has no books, notebooks, or school bag. So he feels embarrassed. The words, I just wanted to curl up and die. So his mental state of fear and insecurity. इस तरीके से आपको रीड करना है, और जितने ज़्यादा आप किसी चैप्टर को रीडिंग करोगे, सेंटेंस को रीड करोगे कंटिन्यूस, तो आपका प्रोनाउंसिएशन और आपको रीडिंग करना आ जाएगा, ठीक है। वेयर वाज द कैट, आफ्टर द फायर इन द हाउस, द कैट हैड गॉन आउट ऑफ द हाउस। अब इसके वर्ड मीनिंग पे देखते हैं। कंपेल्स, COMPELS, कंपेल्स, दबाव देना, कंपेल्स दबाव देना। इनसिक्योरिटी, INSECURITY, इनसिक्योरिटी।
सिक्योरिटी का ऑपोजिट है ये, सिक्योर इनसिक्योर। सुरक्षित सिक्योर में सुरक्षित, इनसिक्योर असुरक्षित, ऑपोजिट हो गया ना। तो असुरक्षित जैसे सामने लिखा हुआ है, ये ऑपोजिट है। कर्ल अप, कर्ल अप मीन्स होता है उदासी महसूस करना या किसी स्थिति को मोड़ना, किसी कंडीशन को मोड़ना, जिस कंडीशन चल रही है उससे थोड़ा सा हट करके कुछ चेंज करना, चाहे वो डाउन में हो चाहे अप में हो, उसको कर्ल अप बोला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके वर्ड मीनिंग्स बताए मैंने, और बाकी चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स तो आपको मैं पहले बता चुका हूं, आपको सारे मैंने लिखवा चुके हैं। उन वर्ड मीनिंग्स को आपको पहले पढ़ना है, लर्न करना है, क्योंकि जब तक आपको वर्ड मीनिंग नहीं आएगा, जब तक आपको वर्ड मीनिंग जो है उसका नहीं पता होगा, तो फिर आप उसका आंसर नहीं बना सकते, उसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, आप किसी क्वेश्चन को जो है समझ नहीं सकते। ठीक है, तो आप वर्ड मीनिंग्स को पढ़ते रहना, और आपको ग्रामर में जितना मैंने करवाया है, जैसे जैसे टॉपिक के रिवीजन होंगे और नेक्स्ट टॉपिक बचेंगे वो करवाते रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको जैसे आप पूरे दिन में फ्री रहते हैं, तो इन वर्ब्स जो दिए हुए, वर्क्स जो दिया हुआ है उसको नोट करने के बाद में आपको इनको लर्न करना है, और पीछे बैक साइड का जो वर्क है, पीछे का जितना भी कराया हुआ है, तो उस वर्क को भी आपको जैसे वर्क्स दे रखी आपको करवा रखी है ना, टीचर माइनस करवा रखे हैं, तो इन्हीं को थोड़ा थोड़ा भी आपको लर्न होना जरूरी है। ये छुट्टियां जो चल रही है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। आपका बैक पार्ट जो किया हुआ है, पीछे का कोई वर्क आप समझ नहीं पा रहे हो या किया हुआ नहीं है, तो उसको समझना है, आपको करना है। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं ये हॉलीडेज, इसको वेस्ट मत जाने देना, घर से बाहर निकलना नहीं है आपको। ठीक है, और मास्क को पहना है, वियर योर मास्क, स्टे होम, बी सेफ्टी, डोंट गो आउट फ्रॉम योर हाउस। ठीक है, पढ़ाई करते रहना और अपने वर्क में लगे रहना। फिर भी इनमें जितना भी पढ़ा रहे हैं उनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स तो आनी है, कुछ हो सकता है कोई वर्ड मीनिंग आपको जो नहीं आ पा रहा हो और हमने इसे शो नहीं किया हो, या पीछे का वर्क आपका जो पेंडिंग चल रहा हो, तो जिस तरह की कोई भी सॉल्यूशन किसी तरह का करना होता है तो आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आपको स्कूल में जो है सेंड करना है या फिर ऑनलाइन आपको भिजवाना है, जैसा भी होगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसको पेंसिल से मार्क कर लीजिएगा, ताकि बाद में प्रॉब्लम से नहीं आवे। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो उसका सोल्यूशन तो करना ही होगा, पढ़ाई करते रहना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में फिर हम मिलेंगे। थैंक यू।